उन्होंने अपने तथ्यों को छुपाया और छुपाने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र उन्होंने बनवा लिया और दोबारा अपील किया उन्होंने लाइसेंस जारी करवाने के लिए। क्षेत्राधिकारी महोदय मुझे बुलाए थे तरफगंज के और उनको जांच मिली थी। उन्होंने मुझे डांट मारना शुरू कर दिया। बोला, आप क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, आप कौन होते हो। यह निर्देश जारी हुआ माननीय न्यायालय का कि इसका पुनः जांच करते हुए और उचित कार्रवाई इनके ऊपर किया जाए। पर बाकायदा अंकना है कि अगर जिसके ऊपर एफआईआर या यहाँ तक कि उसके परिवार के ऊपर भी अगर एफआईआर दर्ज है तो उसको जो है लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। मेरा नाम कैलाशधर दुबे है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। ग्राम सभा उदौत नगर, विकास खंड बैसल, तहसील तरफगंज, जनपद गोंडा का मैं मूल निवासी हूँ। आपने कोई शिकायत दी है? मेरे द्वारा शिकायत जिला अधिकारी महोदय जनपद गोंडा को रजिस्ट्री के द्वारा दिया गया, उसके बाद बाई हैंड दिया गया और फिर पुनः जो है जा कर के फिर दोबारा दिया गया। और इस मामले को लेकर के कि एक दिनेश जायसवाल उर्फ लल्लू हैं, जिन्होंने 2016 में अवैध दारू बनाते हुए बहुत बड़ा जखीरा उनके द्वारा जो है ये पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। पुलिस देवा थाना पुलिस जो है बाराबंकी की, उनके माध्यम से पकड़ा गया और फिर पुलिस ने उनको जेल भी भेजा और जेल भेजने के बाद उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। धारा 60 और 272 ये मुकदमा उनके ऊपर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। और जिस मामले को लेकर के उन्होंने अपने तथ्यों को छुपाया और छुपाने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र उन्होंने बनवा लिया और दोबारा अपील किया उन्होंने लाइसेंस जारी करवाने के लिए। जो प्रक्रियाएं होती हैं उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए उन्होंने दोबारा जो है दारू का लाइसेंस लिया। और इनका चरित्र प्रमाण पत्र कब जारी हुआ? इनका चरित्र प्रमाण पत्र 21/3/2025 को पुलिस द्वारा जारी कर दिया गया। कहाँ की पुलिस के द्वारा? ये थाना तरफगंज के माध्यम से जारी हुआ। एडिशनल एसपी महोदय जो है इसको सर्टिफाइड करते हैं, उनके माध्यम से जारी कर दिया गया है। जनपद गोंडा, जिसके माध्यम से उन्होंने इस धोखाधड़ी को करते हुए और आज आबकारी की पुनः जो है दुकान परसपुर में शराब, देसी शराब की दुकान चला रहे हैं और उसके अनुज्ञापी हैं। यही मेरा कथन था। इस मामले को लेकर के मैं हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में जाने के बाद यह निर्देश जारी हुआ माननीय न्यायालय का कि इसका पुनः जांच करते हुए और उचित कार्रवाई इनके ऊपर किया जाए, जिसके सापेक्ष में कुछ ढीला मुझे ऐसा लग रहा है कि ढीली रवैया है, जो कि मैं डीएम साहब से मिला। डीएम साहब इस पर फर्दर एक्शन कर रही हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा हीला हवाली की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्षेत्राधिकारी महोदय मुझे बुलाए थे तरफगंज के और उनको जांच मिली थी। उन्होंने मुझे डांट मारना शुरू कर दिया। बोला, आप क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हो, आप कौन होते हो। हमने कहा, मैं एक समाज के हित के लिए कार्य करता हूं, मैं देश का सिपाही हूं और विभिन्न प्रकार का आरटीआई फाइल किया हूं। देश के हित के लिए हजारों आरटीआई फाइल किया हूं और यहां तक इससे पूर्व भी मेरे द्वारा जनहित याचिकाएं दायर किया गया वन विभाग के द्वारा और तमाम प्रकार का जो है भ्रष्टाचार को नियमित रूप से उजागर किया गया है। क्या जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है जी, वह शराब की दुकान का लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकता है? ये आबकारी अधिनियम के अंतर्गत रूलिंग है, उसमें 3 पैराग्राफ दर्शाया गया है। शपथ पत्र जो दिया जाता है आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, उसमें 3 पैराग्राफ दिखाया गया है कि इस पैराग्राफ को लेकर के 8, 13 व शायद 12 है, उस 8, 13 या जो भी कुछ है 7, 8 और 13 ये आबकारी अधिनियम के अंतर्गत ये पैराग्राफ दर्शाया गया है, जो कि उस पर बाकायदा अंकना है कि अगर जिसके ऊपर एफआईआर या यहाँ तक कि उसके परिवार के ऊपर भी अगर एफआईआर दर्ज है तो उसको जो है लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। और ये संपूर्ण इसकी कॉपी मेरे द्वारा जो है डीओ महोदय को, आबकारी जिला अधिकारी महोदय को दिया गया और उसके बाद भी वो जो है
उनको जो है लाइसेंस जारी करके आज दुकान संचालित करवा रहे हैं। इनकी लल्लू की दुकान कहाँ संचालित? इनकी लल्लू की दुकान परसपुर में जो है शराब का ठेका चल रहा है, या आपकी स्वयं है लल्लू उर्फ दिनेश जायसवाल। अच्छा, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यह है मेरा कि अगर इस पर कोई फर्दर एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मैं बाकायदा जो है जिलाधिकारी महोदय व एडिशनल एसपी जिन्होंने इसको जो है चरित्र प्रमाण पत्र को जारी किया है, इस मामले को लेकर के मैं पुनः जो है माननीय न्यायालय में फिर से दोबारा अपील करूंगा। और क्योंकि वो आदेश जो पारित हुआ है माननीय न्यायालय का, उसकी अवहेलना हो रही है। अगर उसकी अवहेलना हो रही है तो मैं पुनः फिर से अपील करने जाऊंगा। यही मेरा तथ्य रहेगा श्रीमान जी।